नमस्कार। दुनिया एक बार फिर से युद्ध की कगार पर आ खड़ी हुई है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक ऐसी धमकी दी है जिससे पूरी दुनिया में समझिए कि हड़कंप मच गया है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है या हम सच में एक नए विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए इस तनाव के हर पहलू को जरा गहराई से समझते हैं। आज की रात उन्हें पाषाण काल में पहुंचाने की रात होगी। सोचिए, ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक खुली चेतावनी है, एक अल्टीमेटम। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान को यह धमकी दी तो पूरी दुनिया सचमुच चौंक गई। इससे पता चलता है कि हालात कितने कितने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। आइए जरा देखते हैं कि इस धमकी के पीछे की असली कहानी है क्या। तो ट्रंप का ये बड़ा अल्टीमेटम आखिर है क्या? देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपना प्लान रखा, जिसमें ईरान के लिए एक डेडलाइन थी और उस डेडलाइन को न मानने के बहुत ही संगीन अंजाम भी बताए गए थे। और देखिए, घड़ी की सुइयां ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। सोमवार रात को ट्रंप ने धमकी दी और मंगलवार रात 8 बजे तक का वक्त दिया, अमेरिकन टाइम के हिसाब से। हमारे यहाँ भारत में ये समय था बुधवार सुबह 5:30 बजे का। पूरी दुनिया सचमुच अपनी सांसें थामे हुए बैठी थी, ये देखने के लिए कि इस डेडलाइन के बाद आखिर होने क्या वाला है। ट्रंप के इरादे बिल्कुल साफ थे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। उन्होंने ऐलान कर दिया कि ईरान का हर एक पुल, हर एक पावर प्लांट सब तबाह कर दिया जाएगा। उनका सीधा मकसद था ईरान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना, ताकि वो कभी कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बारे में सोच भी ना सके। अब देखिए, जब अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव बिल्कुल अपने पीक पर था, तभी एक और बड़ी ताकत इजराइल इस झगड़े में कूद पड़ा। और जहां ट्रंप सिर्फ चेतावनियां दे रहे थे, वहीं इजराइल ने सीधी कार्रवाई का ऐलान करके मामले को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। इजराइल को शायद ऐसा लगा कि ट्रंप सिर्फ बातें कर रहे हैं और कीमती वक्त जाया हो रहा है। बस इसीलिए उन्होंने ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए खुद ही एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। साफ कह दिया कि भाई अब और इंतजार नहीं होगा। और ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं थी, ये इजरायली सेना की तरफ से ईरान के आम नागरिकों को दी गई एक सीधी खुली धमकी थी। उन्होंने ईरानियों से कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए ट्रेनों से दूर रहें, क्योंकि वो रेलवे लाइनों और ट्रेनों पर हमला करने वाले हैं। मतलब ये एक तरह से खुले युद्ध का ऐलान था। अब इन दोहरी धमकियों के जवाब में ईरान भी कोई चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। उसने डिप्लोमैटिक और स्ट्रेटेजिक, यानी कि कूटनीतिक और रणनीतिक, दोनों ही मोर्चों पर अपनी बहुत सोची समझी चालें चलनी शुरू कर दी। ईरान ने एक बड़ी ही अनोखी और सच कहें तो काफी विवादित रणनीति अपनाई। इसे कहते हैं ह्यूमन शील्ड। इसका मतलब होता है कि अपने मिलिट्री ठिकानों या जरूरी जगहों के चारों तरफ आम नागरिकों को खड़ा कर देना, ताकि कोई भी हमला हो तो वो सीधा सीधा एक वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध माना जाए। ईरान की सरकारी मीडिया ने अपने लोगों से एक बहुत ही असाधारण अपील की। कहा गया कि देश के पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बचाने के लिए उनके चारों तरफ एक इंसानी दीवार बना दे। आप सोचिए, ये अमेरिका और इजराइल के लिए कितनी बड़ी और खुली चुनौती थी। और फिर आर्थिक मोर्चे पर ईरान ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने ऐलान किया कि दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज को $10 लाख का टोल देना होगा, और ये पैसा देश को फिर से बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने पलटकर अमेरिका को एक 10 पॉइंट का शांति प्रस्ताव भी भेज दिया। इसमें मांगे देखिए, भविष्य में हमलों की गारंटी, लेबनान में इजरायली हमले बंद हों, सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और हाँ, हॉर्मुज से गुजरने के लिए $10 लाख प्रति जहाज का शुल्क। साथ ही साथ ईरान ने एक साइकोलॉजिकल वॉर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध भी छेड़ दिया। सोशल मीडिया पर ईरानी लोग ट्रंप का मजाक उड़ा रहे थे, पूछ रहे थे, क्या आप इस बार भी टाइम बदल देंगे? ये सब ट्रंप के असर और उनकी धमकी की गंभीरता को कम करने की एक सोची समझी कोशिश। लेकिन इस पूरे टकराव में सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? वो ये थी कि ट्रंप दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनके जो सबसे करीबी और पुराने साथी थे, उन्होंने भी इस जंग में उनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। जी हां, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि जर्मनी जैसे अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगियों ने भी साफ-साफ कह दिया कि वे ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की मिलिट्री कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इस बात से ट्रंप जाहिर है बहुत ज्यादा नाराज थे। उनका कहना था कि देखिए, अमेरिका ने इन देशों को बचाने और दोबारा खड़ा करने में हमेशा मदद की, लेकिन जब अमेरिका को उनकी जरूरत पड़ी तो इन सब ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह हमारी लड़ाई नहीं है। और इसी अकेलेपन और गुस्से में ट्रंप ने नाटो, मतलब अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे ताकतवर मिलिट्री गठबंधन को
कागजी शेर तक कह दिया। यह दिखाता है कि वो अपने सहयोगियों के इस रवैये से कितने ज्यादा निराश थे। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो सबके जहन में है। इन सारी धमकियों, जवाबी कार्रवाइयों और इंटरनेशनल दबाव के बीच क्या युद्ध होना तय है? क्या ट्रंप सिर्फ एक ब्लफ कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ ईरान पर दबाव बना रहे हैं ताकि एक बेहतर डील मिल सके, या फिर क्या वाकई में हमला होने ही वाला है? देखिए, दोनों ही बातें हो सकती हैं। एक तरफ ट्रंप का इतिहास रहा है दबाव की राजनीति करने का, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का दबाव बहुत ज्यादा है और उनके सलाहकार भी कह रहे हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो हमला होना लगभग तय है। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुकता है। ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का मामला नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। क्या हम सब एक और बड़े विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? इसका जवाब तो अब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।